इलेक्शन 2024 चाहे यूएस हो या पाकिस्तान इंडिया हो, नॉर्मली जब आम आदमी वोट देता है तो दे नॉर्मली कंसिडर द पॉलिटिकल पार्टी कि यार ये फलानी पॉलिटिकल पार्टी है, वेदर रिपब्लिकन या डेमोक्रेट्स या वहाँ पर एम पीपल्स पार्टी व्हाटएवर। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि व्हेन यू आर कास्टिंग अ वोट, डू यू कंसिडर फैक्टर्स रिगार्डिंग द पर्सन हु इज आस्किंग द वोट, यानी जो कैंडिडेट है जिसको आप इलेक्ट करने जा रहे हो। आज की जो मेरी वीडियो है, मैं कुछ फैक्टर्स आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि व्हेन यू आर कंसिडरिंग टू वोट, जिस बंदे को आप वोट दे रहे हो उसमें आप क्या देख रहे हो, या आपने सिर्फ बोला कि नहीं ये फलानी पॉलिटिकल पार्टी है। तो सबसे पहला फैक्टर जो बहुत जगहों पर सुना जाता है और बहुत लोग बोलते हैं कि बंदा जो हो वो हम में से हो, यानी हमारी तरह का बंदा हो। अच्छा, जब वो कहते हैं ना हमारी तरह का बंदा हो, यानी वो उसको एक एडिड एडवांटेज ले रहे होते हैं। वो एक एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है, मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। जब कहते हैं ना कि यार बंदा हमारे में से हो, तो उनका मकसद ये होता है कि उसका सोशल स्टेटस, उसका एजुकेशन बैकग्राउंड, वो सब कुछ यानी हमारे बीच का हो बिल्कुल। मुझे पता है इसका फ़ायदा ये होता है, लोग ये सोचते हैं कि यार उसको हमारे प्रॉब्लम्स पता होंगे, ही नोज द ग्राउंड रियलिटी, क्योंकि हमारी तरह ही अगर पीली स्कूल से सबने पढ़ा है तो वो सोचते हैं यार पीली स्कूल वाला ही होना चाहिए, तो पीली स्कूल वाला। देखो, उसको प्रॉब्लम्स तो पता होंगे लेकिन उसको सोल्यूशन नहीं पता होंगे। यानी अगर गरीबों की बस्ती है, मिसाल के तौर पे लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, सब जॉब करते हैं, तो बोलते हैं यार हमारा बीच में बंदा भी जॉब वाला ही होना चाहिए। तो वो कभी भी आपके हालात तो बदल नहीं सकता ना, क्योंकि वो कभी कुछ दूसरा डिफरेंट सोच ही नहीं सकता ना। वो कैसे सोच सकता है? वो आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच सकता। वो आपकी तरह का ही है। अगर वो पीली स्कूल से पढ़ा है आप लोग के साथ ही, तो वो पीली स्कूल ही रखेगा ना मोहल्ले को, उससे आगे कैसे जाएगा? तो एक बहुत बड़ा, यानी इसका पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर देखें कि नेगेटिव फैक्टर ये है कि जब आप बोलते हो हमारे सोशल स्टेटस, हमारा एजुकेशन बैकग्राउंड सब कुछ हमारी तरह का ही हो, तो वो आपकी तरह ही रखेगा, हालात नहीं बदल सकता। कभी भी असेंबली में वो और फर्दर बात नहीं कर सकता, ना वो उस तरह सोच सकता है। यानी अगर एक जॉब वाले लोग हैं, उसमें अगर कोई बिजनेस कम्युनिटी का बंदा आता है, जैसे मैंने कुछ देखा अभी इस वक्त पाकिस्तान में भी जो लोग आ रहे हैं, तो वो बिजनेस कम्युनिटी का है, तो यकीनन वो कुछ अच्छा डिफरेंट सोच सकता है। नुकसान भी हो सकते हैं बिल्कुल। तो मैंने कहा ना, एक तो उसको प्रॉब्लम पता होंगे जो आप सोचते हैं, लेकिन उसको सोल्यूशन नहीं पता होगा, एक बहुत बड़ा फैक्टर। दूसरा फैक्टर एज। आप खुद यूएस प्रेसिडेंट को भी देख लें, जो बाइडेन, उसके लिए बहुत ज़्यादा जो शोर होता है वो किस बात का होता है? द एज फैक्टर। अच्छा, इसी तरह आपको याद होगा सिंध में कायम अली शाह, तो उसके लिए भी यही था, एज फैक्टर। देखिए, एज का फैक्टर ऐसा है कि जब इंसान की एज बढ़ रही होती है ना, इट्स बिगेस्ट फैक्टर इन योर पर्सनैलिटी, इन योर ओवरऑल रिस्क टेकिंग। जब भी आपको रिस्क लेना होता है, वेदर इट्स अबाउट द बिजनेस और स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट, कुछ भी हो, एज तो बहुत बड़ा फैक्टर है। इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, मोटिवेशन कम हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें। अभी सीधी बात है, रिस्क एपेटाइट वो खत्म हो जाती है। कंपनी जब अपने बोर्ड में चेयरमैन और सीईओ रखती है, तो उसमें भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रखा जाता है कि यार एज का फैक्टर तो देखोगे। तो ये फैक्टर भी उस कैंडिडेट में देखना ज़रूरी है। एक तो मैंने कहा ना कि भाई वो आप में से कौन है, दूसरा बहुत बड़ा फैक्टर है एज, कि यार बंदा कौन है, यार कोई बाबे बुजुर्ग को तो नहीं दे रहे। माना उसका भी एक फ़ायदा होता है कि हाँ ज़ाहिर है उसके पास फिर एक्सपीरियंस और ये चीज़ें ज़्यादा होती है, बट एज इज़ द बिग फैक्टर। अच्छा, फिर एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो ज़ाहिर है एक्सपीरियंस, एजुकेशन, या मैं एक मिनट, एजुकेशन एक्सपीरियंस से पहले मैं एक बात करता हूँ, उसका इंटरेस्ट, उसका कितना इंटरेस्ट है उस इलेक्शन को जीतने में। मैं उसको इंटरेस्ट भी बोलूँगा, उसकी मोटिवेशन भी बोलूँगा। आप अगर पिछले सालों में उठा के देख लें तो ऐसे कई कैंडिडेट गुजरे हैं, यानी जब आप असेंबली का, क्योंकि इस बंदे ने खड़े होकर नाले वाले नहीं बनवाने, ये बात भी थोड़ा समझें, इसने जाना है ऑन बिहाफ ऑफ यू, यानी जो प्रोविंशियल असेंबली या नेशनल असेंबली का बंदा है, उसने आपके बिहाफ पे जाना है असेंबली में, और लॉ मेकिंग प्रोसेस में उसने कॉन्ट्रीब्यूट करना है। और आप ज़रा सोचें, अगर वो मोटिवेट ही नहीं होगा, तो पिछले सालों के आप वो उठा के देख लें सारे स्टेटस, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या हुआ था, कितने लोग एब्सेंट रहते हैं, कितने लोग ऐसे जिन्होंने 5 साल एक वर्ड भी नहीं बोला। जैसे होता है ना क्लास में कभी कभार स्टूडेंट कुछ भी नहीं बोलता, पूरे 6 महीने गुजर जाते, अभी तूने कुछ सवाल जवाब, हेलो हाय, कुछ भी नहीं किया, नहीं बस आके बैठता था और चला जाता था। तो ऐसा बंदा भी तो, यानी उसका वो इंटरेस्ट और उसकी मोटिवेशन कैसी है, फिर उसकी कम्युनिकेशन कैसी है, इन्फ्लुएंस इंप्रेस कर सकेगा नहीं कर सकेगा। मैंने अभी आपको उसका रोल बताया कि उसका इतना बड़ा रोल है कि उसने कन्विंस करना है, वो आपके मसाइल को ले जाके असेंबली तक लेके जाएगा। अच्छा, ऐसा भी बंदा कि क्या वो नो कह सकता है किसी चीज़ का, या वो हर वक्त जो पॉलिटिकल पार्टी कहती है वही करेगा? लेकिन अमूमन ज़ाहिर है दिस इज़ अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कि ज़ाहिर है पार्टीज़ की तरफ से जो अमूमन टिकट मिलती है तो उसमें ये ऐसी कहना पड़ता है, ये एक प्रैक्टिकल बात है, ठीक है ना। तो ऐसा बंदा भी जिसकी एक पर्सनैलिटी, या फिर हम यूँ बोलेंगे, even if we can say no to the political party or whatever political manifesto, क्या उसकी पार्टी में कोई से भी है या नहीं है, या वो ऐसे ही पैसे वैसे दे के बनाया और आ गया, यानी जस्ट अ पपेट के उधर जाके बैठेगा और जब उसको पार्टी बोलेगी तो टेबल बजाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। फिर ज़ाहिर एक बहुत अहम फैक्टर है, वो है एजुकेशन, कि तालीम याफ्ता कितना है, कहाँ से पढ़ा लिखा है। वही वंस अगेन, नहीं हम पीली से पढ़ें तो वो भी पीली से पढ़ा हो, नहीं, कभी कभार अच्छा बाहर से पढ़ा हुआ भी अच्छा होता है, क्योंकि वो आएगा तो वो मसाइल को ज़रा डिफरेंट एंगल से देखेगा ना। तो एजुकेशन उसकी क्या है, क्योंकि तालीम याफ्ता आदमी होना चाहिए। फिर एक्सपीरियंस,
उसका तजर्बा इन फील्ड में है या नहीं है, अवेयरनेस उसके पास इतनी जानकारी है या नहीं है। एक फैक्टर जेंडर का भी हो सकता है कुछ कल्चर में, कि कुछ कल्चर में ज़ाहिर है कुछ पर्टिकुलर पोजीशन के लिए बोलते हैं यार लोग सुनेंगे ही नहीं इस फलानी जेंडर को या इस फलाने जेंडर को। कभी कभार पार्टीज महिलाओं को लेके आती है, थोड़ा सॉफ्ट इमेज भी लगता है, और कभी कभार ज़ाहिर है मर्दों को भी रखना पड़ता है, तो एक फैक्टर जेंडर का भी हो सकता है। तो एजुकेशन है, एक्सपीरियंस है, अवेयरनेस है, एज है, इसी तरह मैंने आपसे कहा कि वो उसका बैकग्राउंड क्या है, ये यानी उसकी, अच्छा फिर एक वन ऑफ द फैक्टर इज पर्सनैलिटी, वेदर इज एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट, जो मैंने कम्युनिकेशन में भी कहा और पर्सनैलिटी में भी कहा। तो ये मैंने कुछ फैक्टर्स लिखे थे, लेट मी चेक, मैं एक दफ़ा ज़रा देख भी लूँ कि मैं कोई चीज़ भूल तो नहीं किया। या दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन मुझे पता है कि ज़ाहिर है इलेक्शन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो सिलेक्शन है। सिलेक्शन इज़ मोर इंपॉर्टेंट और नॉमिनेशन इज़ मोर इंपॉर्टेंट दैन इलेक्शन। और नॉमिनेशन ज़ाहिर है आपके हाथ में होती नहीं है, आपके हाथ में तो वही होता है कि जो सिलेक्ट होके आ गए एंड देन यू जस्ट हैव टू इलेक्ट। और बहुत बड़ा मसला तो वही है कि इट्स नॉट बिटवीन द गुड, इट्स पूरी दुनिया का ही मसला है, इट्स नॉट बिटवीन द गुड एंड बैड, इट्स बिटवीन द बैड एंड द वर्स्ट, और वर्स्ट एंड मोर वर्स्ट आई वुड से, पता नहीं। तो या अच्छा, सबसे अहम फैक्टर हम भूल गए, सॉरी, सबसे अहम फैक्टर, सारे फैक्टर्स को माइनस भी कर दें, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, ईमानदार है या नहीं है। ये कितना बड़ा फैक्टर है। बंदा बूढ़ा भी हो तो चलो चल जाएगा, लेकिन ईमानदार तो हो, हैं, थोड़ा अनपढ़ हो वो भी चल जाएगा, लेकिन सच्चा तो हो। तो सच, इंटेग्रिटी, ट्रुथफुलनेस, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही भूल गया था। एनीवेज, लेकिन वैसे इन दोनों में ट्रेड ऑफ भी होता है। जब वो ज़्यादा ईमानदार होता है तो वो इतना काबिल नहीं होता, सबसे बड़ा मसला है। और जो बहुत ज़्यादा काबिल होते हैं वही बड़ी गेम करते हैं। दुनिया में देखें आप, चाहे बिजनेसेस में देख लें, पॉलिटिक्स में देख लें, हर जगह जो जितना ज़्यादा काबिल होगा मसाइल भी उसके साथ ज़्यादा होंगे, और जो मासूम भोला भाला होगा तो वो काबिल नहीं होता। तो सम टाइम यू नो इट्स अ ट्रेड ऑफ। इन्फ्लुएंस्ड, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, पर्सनालिटी कैसा, यस, जेंडर, एक्सपीरियंस, इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी है कि कितना लगा हुआ है कि यार आई हैव टू विन एंड आई विल बी देयर। दैट्स इट। चले अपना बहुत सारा ख्याल रखें एंड विश यू अ गुड फ्यूचर। थैंक यू, बाय।